Hello friends, good morning to everyone. Welcome to our channel Commerce Solution. So friends, Happy Christmas and Merry Christmas to all of you. Friends, today we are going to start our lecture number 49 जो कि important MCQs की जो सीरीज चालू की है हमने टीचिंग एप्टीट्यूड फर्स्ट यूनिट है पेपर 1 की उसकी हमने स्टार्ट की है. सो फ्रेंड्स, लेक्चर स्टार्ट करने से पहले प्लीज़ सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लाइक करें. जितना से ज़्यादा उसे शेयर करें. सो फ्रेंड्स, नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट अवर फर्स्ट क्वेश्चन कि हाउ स्टूडेंट शुड बी मोटिवेटेड टू गेट सक्सेस इन लाइफ. कैसे स्टूडेंट्स मोटिवेटेड होते हैं टू गेट सक्सेस इन लाइफ. सेलेक्टेड स्टडी, इंसिडेंटल स्टडी, इंटेंसिव स्टडी या लर्निंग बाय रिटेंशन. सो इंटेंसिव कोई भी चीज़ हम करते तो वो अगर इंटेंशन से करते हैं तो स्टूडेंट शुड मोटिवेटेड. उससे ही स्टूडेंट मोटिवेट होता है कैसे कि हम सक्सेस कर सकते हैं लाइफ में, और वो इट मस्ट बी क्या इंटेंसिव होनी चाहिए. सेकेंड क्वेश्चन, इन द कंटेंट्स ऑफ द हैबिट ऑफ एब्स्टिनिज्म ऑफ स्टूडेंट कौन सा होना चाहिए. द प्रिंसिपल एंड पेरेंट्स शुड गेट वरीड. जो एब्सेंटिज्म की जो वो एक क्वालिटी उनके अंदर, ये जो कंटेंट्स है ना हैबिट एब्सेंटिज्म की स्टूडेंट के अंदर, वो कैसे क्लियर. द प्रिंसिपल एंड पेरेंट्स शुड बी गेट वरीड. द ऑफिशियल ऑफ द स्कूल शुड टेक एक्शन. या द टीचर शुड टेक इट एज ए सीरियस प्रॉब्लम. या दैट दे शुड गिव लेसन लेस पैरेट इन द क्लासरूम इन रिलेशन टू रेगुलर स्टूडेंट्स. द टीचर शुड टेक इट ए सीरियस प्रॉब्लम. एक टीचर को एक सीरियस प्रॉब्लम लेने चाहिए स्टूडेंट क्यों एब्सेंट हो रहा है क्लास में. टू whom the responsibility of the organization of curriculum activity should be stored. जो curriculum activities की जो responsibility किसे होनी चाहिए. द प्रिंसिपल, टीचर्स या द टीचर हु टेक एन इंटरेस्ट इन इट या ऑल द टीचर्स. प्रिंसिपल के होनी चाहिए. When the students try to solve the question in some different way taught by teacher from prescribed books, these students should be क्या discouraged to consult, encouraged to consult, suggest to talk their teachers after period या suggest to follow the classroom notes. So correct answer क्या है. Encouraged to consult some other books on the subject. These questions are not so important. So friends, I think it is not. The experienced teachers do not require the detailed lesson plan of a topic because the experienced teachers do not require detailed lesson plan of a topic. क्यों नहीं डिटेल लेसन ऑफ प्लान ऑफ ए टॉपिक क्यों नहीं करते. डू नॉट रिक्वायर. क्योंकि एक्सपीरियंस टीचर्स को क्यों ज़रूरत नहीं पड़ती. क्योंकि दे कैन टीच इन ए गुड मैनर विदाउट इट सेल्फ. क्योंकि वो लोग क्या करते हैं, इसका सही करेक्ट आंसर क्या, दे कैन इक्विप देम सेल्फ विथ ब्रीफ आउटलाइन एज दे गेन स्पेशलाइजेशन इन इट थ्रू. क्योंकि अगर कोई टीचर को ऑलरेडी उसमें एक्सपीरियंस है तो वो क्या करते हैं, उसकी ब्रीफ आउटलाइन देकर ही उसे समझे, उसे डिटेल्स जाने की कोई ज़रूरत नहीं. क्योंकि बिकॉज ही इज़ ऑलरेडी स्पेशलाइज्ड इन दैट सब्जेक्ट. The problem of a dropout in which students leave their schooling in the early years can be tackled in a better through reduction of the weight of curriculum, sympathy of teacher या the attractive या encouragement of student. So friend, encouragement of student है ना, जो problem है dropout in which students leave their schooling in early years. schooling जो dropout है ना students की schooling years में can be tackled in a better. Yes, encourage students को encourage करने से उनकी जो ये activity है ना कि वो drop out करते हैं schools, तो वो उनकी छूट जाएगी. क्योंकि उनको अगर हम एनकरेज करेंगे तो दे विल नॉट डू द सेम वे टू ड्रॉप आउट द स्कूल्स. द आइडियल टीचर कौन होता है. टीचर्स द होल करिकुलम हेल्प्स द स्टूडेंट्स इन लर्निंग आर ए फ्रेंड ऑफ फिलोसोफर एंड ए गाइड एंड मीन्स डिसिप्लिन. नो, ए फ्रेंड, फिलोसोफर एंड गाइड. एक टीचर को हमेशा एक फ्रेंड भी होना चाहिए, फिलोसोफर एंड ए गाइड भी होना चाहिए. द एम ऑफ एजुकेशन शुड बी. एजुकेशन का मेन एम क्या है, टू डेवलप वोकेशनल स्किल, to develop social awareness in the students, to prepare students for exam. So correct answer क्या है, to prepare the students for practical life. अगर कोई main aim क्या है कि practical life में अगर किसी to prepare करना student को कि how to handle the problems in practical life. The best method of checking students homework to assign the intelligence of the. इसका करेक्ट आंसर क्या है, टू चेक बाय द टीचर्स हिमसेल्फ इन ए रेगुलर. अगर एक टीचर रेगुलरली उनको चेक करे तो क्या बेस्ट मेथड है. A time-bound testing program for students should be implemented in schools so that एक जो time bound है ना for student, the progress of the student should be informed in the. इसका मेन आंसर क्या है, the remedial programs can be adopted on the basis of the feedback from the result. एक time bound है टेस्टिंग प्रोग्राम का. सो जो इसमें इवोल्यूशन वहाँ से यहाँ से पुटअप है ये क्वेश्चन कि एक टाइम बाउंड टेस्टिंग प्रोग्राम फॉर स्टूडेंट शुड बी इम्प्लीमेंटेड इन स्कूल सो दैट, ताकि क्यों किया जाए
क्योंकि जो रिमीडियल प्रोग्राम्स कैन बी अडोप्टेड ऑन द बेसिस द फीडबैक फ्रॉम द रिजल्ट। एक रिमीडियल प्रोग्राम्स एक एडॉप्ट करना चाहिए कि बेसिस ऑन द फीडबैक फ्रॉम द रिजल्ट्स, वहाँ से एक रिजल्ट आउट ऑफ हो, इसलिए हमें रिमीडियल प्रोग्राम्स बहुत सारे एडॉप्ट करने पड़ते हैं। सो फ्रेंड्स, फॉर टुडे ओनली दिस मच। इफ़ यू एन्जॉय माई लेक्चर देन प्लीज़ subscribe my channel and like it and share it as much as you can. Please friend, if you have any queries then please you can write in the comment box, and you can join my telegram channel because link is given in already in the description box. For today only this much. Thank you.